सर्कल था, सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग कोड, एक कोड कुछ ऐसे गया और दूसरा कोड कुछ ऐसे गया, और इस पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई कहा गया। देख लो ध्यान से, इस कोड का नाम मैंने दे दिया ए बी और इस कोड का नाम मैंने दे दिया सी डी। अब यहाँ बोला गया इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ द डायमीटर, इट मीन्स यहाँ से डायमीटर भी सर्कल का पास हुआ। अगर ये डायमीटर है, इसका नाम मैं एम और एन देता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर इस पे ये डायमीटर था तो इस पे सेंटर भी रहा होगा, डायमीटर पे ही सेंटर रहा था। तो अब बोला गया डायमीटर क्या किया, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कोड आर इक्वल। अब ये डायमीटर के साथ इसने और इसी डायमीटर के साथ इसने जो एंगल बनाया, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। देख लो बुक में क्या बोला गया, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायमीटर पास हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, आप प्रूव करके लाइए कोड इक्वल होगा। समझा बात को, तुम लोग समझा इसको? फिर से सुनना क्या बोला गया, हमारे पास दो कोड था ए बी और सी डी, ये दोनों कोड ने एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसी से सर्कल का डायमीटर निकला। अब डायमीटर ने पहले कोड के साथ और डायमीटर ने दूसरे कोड के साथ कुछ एंगल बनाया, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो आप प्रूव करके लाइए कि जो डायमीटर जो हमारे पास कोड था ए बी और सी डी, क्या वो इक्वल रहेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए। इसके लिए पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास क्या है, गिवन मेरे पास है एंगल बी ई ओ इक्वल टू एंगल डी ई ओ, यही गिवन है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इस एंगल का नाम मैंने क्या दिया, बी ई ओ, इस एंगल का नाम मैंने क्या दिया, डी ई ओ। क्लियर नॉट क्लियर? 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। बी और डी ई ओ, ये दो एंगल मैंने जब बनाया तो यहाँ से क्या बोला गया, बोला ये गया कि अगर लेट में सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो आप प्रूफ करके लाइए। क्या प्रूफ करके लाइए, टू प्रूफ कोड इक्वल थे। कोड कौन कौन थे, ए बी और सी डी। समझ में आई बात? तो ए बी कोड सी डी के बराबर होगा, ए बी कोड सी डी के बराबर होगा। कैसे होगा? ए बी कोड सी डी के बराबर होगा, कैसे होगा इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए मैं करता हूँ बेटा कंस्ट्रक्शन। देखना ध्यान से कंस्ट्रक्शन में क्या करता। देवाशीष, यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से मैंने इस पे भी परपेंडिकुलर डाला। अब याद करो, अगर ये परपेंडिकुलर इस पे डाला और इस पे भी परपेंडिकुलर डाला तो क्या ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ था और ये वाला कॉमन लाइन होगा। तो देखो एंगल साइड से ट्रायंगल कंकरेंट हो जाएगा, और जब ट्रायंगल कंकरेंट हो जाएगा तो बाई सीपीसीटी से ये लाइन क्या इस लाइन के बराबर हो जाएगा, और जब ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई दो कोड इक्वी डिस्टेंस पे होता तो कोड लेंथ में बराबर होता। कह देंगे, समझा और कैसे समझाया मैंने बात को। मैंने क्या क्या बोला कि पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ओ एम परपेंडिकुलर डाला। देखना ध्यान से, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन भी परपेंडिकुलर डाला। कहाँ पे, ओ एन परपेंडिकुलर डाला किस पे, यहाँ पे ए बी पे। अब क्या हुआ, अब मैंने दो ट्रायंगल बना लिया। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया देवाशीष? इन ट्रायंगल ई एन ओ और ई एम ओ, ई एन ओ एंड ट्रायंगल ई एम ओ। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या क्या देखा कंकरेंट करने के लिए? हमने देखा एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई इक्वल टू 90 डिग्री देखा। और क्या देखा हमने? और देखा एंगल एन ई ओ इक्वल टू एंगल एम ई ओ, ये क्या था, गिवन। और क्या देखा? देखा हमने ई ओ लाइन इक्वल टू ई ओ लाइन, ये क्या था, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ई एन ओ कंकरेंट टू ट्रायंगल ई एम ओ किसके अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझे इस बात को? अब गलती लिखा दिया क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया। समझा क्यों? एंगल साइड, ए एस यहाँ नहीं चलता, ए के बाद ये एस होता तब लेते ए एस ए। क्लियर नोट क्लियर? देयरफॉर कह सकते ओ एन इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी। समझे इस बात को? ओ एम इक्वल टू ओ एम सी पी सी टी। समझे इस बात को? किया क्या यहाँ तक? मैंने किया बस इतना काम कि हमारे पास दो कोड जो दिए हुए थे,
इन दोनों कोड को इंटरसेक्ट करवाया ई पॉइंट पे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने डायमीटर को पास करवा दिया। अब डायमीटर पास किया, इसका मतलब उस पर सेंटर रहा होगा, और जब उस पर सेंटर था तो सेंटर से मैंने इस पे और इस पे परपेंडिकुलर डाला। मेरा अधिकार है, कोड पे तो परपेंडिकुलर ले जा सकता हूँ। मुझे कंफर्म पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर जाती है तो क्या करता, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देता। क्लियर नॉट क्लियर? तो उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। फिलहाल मैंने क्या किया, इसका 90 इसके 90 के यूज कर लिया, 2 ट्रायंगल लिया। क्यों लिया 2 ट्रायंगल? ट्रायंगल लेने का मकसद था मेरा ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर डाला था और इधर जो परपेंडिकुलर डाला था इक्वल करना। इक्वल करने से फायदा क्या होगा? थ्योरम ऐसा कहता कि अगर सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे 2 कोड रखे गए हैं तो कोड का लेंथ आपस में इक्वल होता है, ये थ्योरम का था। ठीक है, तो इसी काम के लिए मैंने ट्रायंगल को कैलकुलेट किया, सिंपलिसिटी लगा दिया। अब बताओ ON जब OM के बराबर हुआ तो लिख सकते हैं देयरफॉर वी नो कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, कोड्स आर इक्वल इन लेंथ if it is equidistance from the center of a circle, from the center of a circle, from the center of a circle. Clear? Therefore ये क्यों कहा था? थ्योरम ऐसा कहा था, लिखना पड़ेगा। ऐसा मत करोगे साइड में लिख दोगे बाई 9.4 बाई 9.3, काम नहीं चलेगा उससे। अगर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझे इस बात को? तो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर जब हमने देखा कि कोड्स लेंथ में इक्वल होते तो कौन से कोड पे गई थी लाइन? एक तो गई थी AB पे और दूसरी गई थी CD पे, तो यही 2 कोड इक्वल होंगे ना, AB इक्वल टू CD। यही प्रूफ था। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बुक का। बुक का क्वेश्चन नंबर 3, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी पढ़ो। स्टार्ट क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 9.2 का पढ़ो। बोला गया इस क्वेश्चन में इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, फिर से सेम फिगर, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल के अंदर ही है, यहाँ पे बनाता हूँ सर्कल, इसके अंदर है 2 इक्वल कोड, यहाँ पे कोड को इक्वल बोल दिया गया। इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, थोड़ा सा इसको भी गलती बना दिया हमने, यहाँ से हम बना देते इसको 2 इक्वल कोड, नाम दे दिया हूँ इसका AB और CD। इट मीन्स अब देवाशीष बताओ जल्दी सोच के, गिवन पार्ट मेरे पास क्या है? AB इक्वल टू CD। क्वेश्चन ने बोला इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल किस पॉइंट पे? E पे। अब बोला गया इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन ज्वाइन करवाई गई। ये पॉइंट कौन था? E। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इसने सेंटर के साथ लाइन ज्वाइन किया, सेंटर यहाँ पे था, इसने कोड के साथ यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल बराबर बनाया। ये बात आपको बताना है। इट मीन गिवन क्या था? कोड इक्वल। प्रूफ क्या करना बताओ जल्दी सोच के। प्रूफ करना कि हमें जो दोनों एंगल बने, कौन कौन नाम उसका? एंगल BEO इक्वल टू एंगल DEO, ये बराबर हो। कैसे करोगे? फिर से वही काम, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूं? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूं? कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD। लिख रहा हूँ इतनी बात, OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। क्लियर? अब जब कंस्ट्रक्शन किया और परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या करेगा? कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब सोचो ध्यान से, क्या अभी तक चीज़ें हमारी आई है? सोचो, हम बोलते हैं कि अब देखना, अगर जब परपेंडिकुलर लाइन मैंने डाला OM और ON, तो यहाँ से एक बात हम जानते हैं, वी नो इक्वल कोड है। हाँ, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from the center of the circle, are equidistant from center of the circle। ये बात पता हमको, ये भी थ्योरम का था। देयरफॉर यहाँ से एक बात और मैं लिखूँ गिवन में कि क्या हमारे पास OM लाइन ON लाइन के बराबर हो जाएगा? यस और नो? समझे सुरभि तुम? अभी थ्योरम ऐसा पढ़ा था मैंने। अब सुनना ध्यान से, नहीं तो पुरानी वाली वीडियो देख लेना जाके। OM ON के बराबर हो गया। अब मैं लेता हूँ बेटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE।
सोचो ध्यान से OMA और ONE को। OMA और ONE में क्या हमने देखा? हमने देखा ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट कैसे होगा। सोच, अभी मैंने बोला ये लाइन इसके बराबर है, यस सर, ये वाली लाइन बेटा कॉमन है, यस सर, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। यस सर, तो देख, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से ट्रायंगल कंकरेंट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल OME में लिखोगे OM इक्वल टू ON। ये कहाँ से? एबव प्रूफ। कैसे? एबव प्रूफ किया। कहाँ से प्रूफ किया? ये चीज़ें जानता था मैं। यस सर, अब दूसरी बात, एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE, ये कहाँ से लाया? ये भी एबव से लाया, 90 डिग्री है ना। और फिर तीसरा हमने लिखा EO लाइन इक्वल टू EO लाइन। ये क्यों बेटा? कॉमन। देयरफॉर ये ऐसे से हुआ नहीं, सोच, RHS बता रहा हूँ, बाई RHS। सोचना कैसे? सोचना, एक ट्रायंगल, क्राइटेरिया चेक करने के लिए मैं एक ट्रायंगल को उठाता हूँ। इसमें क्या क्या लिया? ये एंगल लिया इसके बराबर, ये वाला साइड लिया इसके बराबर, और ये वाला लाइन को कह दिया कॉमन। यही कहा ना। तो देखो, राइट एंगल अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड को ही तो RHS कहते हैं। क्लियर नॉट क्लियर? देयरफॉर बाई CPCT क्या कहोगे तुम? एंगल सर, बाई CPCT क्या कहोगे? एंगल MEO इक्वल टू एंगल NEO बाई CPCT। यही प्रूफ करना था। पार्ट ऑफ प्रूफ्ड। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। इतनी बात आप लोग लिखो जल्दी, इतनी बात बहुत स्पीड में लिखो। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। दो सर्कल मैंने बनाया, एक बड़ा सा सर्कल, ध्यान दो यहाँ पे, उधर मत देख, इधर देख। और दूसरा सर्कल मैंने बनाया यहाँ पे, पहला वाला सर्कल का सेंटर O, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर O'। अब सुनना, पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल दोनों दो पॉइंट पे टकराए हैं जिसका नाम है A और B। A और B ऐसा पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब बोला गया ये दोनों सर्कल के जहाँ पे टकराए वहाँ से अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला दूँ तो ये एक कोड बनेगा जिसका नाम AB दूंगा, और AB एक कॉमन कोड होगा। समझ गया बात? अब सोचना कि अगर इस सर्कल के सेंटर से इसकी लाइन को मिलाऊँ तो ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन को मिलाऊँ तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। और दोनों सेंटर को अगर मिला दूं तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला ये है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो। बोला गया था इफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ये दोनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ? A पे और B पे। अब बोला गया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसके दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। बस लिख दिया। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब बताओ ये जो कॉमन कोड AB बनाया ये कितना लंबा होगा? कैसे बनाएंगे? कॉमन कोड कितना लंबा होगा? इट मीन्स AB की डिस्टेंस पूछेगी। सोचना, मेरे पास यहाँ पे लिखा गया फाइंड में AB क्या होगा। यही है ना कॉमन कोड, यही है ना कॉमन कोड। इट मीन्स यहाँ से अगर ये सेंटर से ये कोड पे लाइन गई तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर रहेगी और इस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगी। इट मीन्स अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x कह दूँ तो कोई दिक्कत, और अगर ये x होगा तो क्या ये भी x होगा? कोई दिक्कत। देयरफॉर क्या मैं AB की डिस्टेंस को 2x कह दूँ तो कोई दिक्कत। अब सुनना, मेरे पास ट्रायंगल बना है। कौन सा ट्रायंगल? हम देख रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AOO'। AOO' में एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर, 2-4 मिनट, और तीसरा साइड है 3 सेंटीमीटर। क्लियर नॉट क्लियर? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब बताइए कि ये ट्रायंगल जब मैंने लिया तो तीनों साइड दिया हुआ है, क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता? कहेंगे हाँ सर, हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है हीरोन्स फार्मूला में? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOO' इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और यहाँ पे हेयर S इक्वल टू क्या कहते हैं? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। जहाँ से अगर इसको देखोगे तो इसका A 5 है, B 4 है और C 5, 4 और अपॉन 2। इट मीन्स 12/2 को लिखोगे 6 सेंटीमीटर। अब देखना, इसका एरिया निकालता हूँ। एरिया क्या होगा? रूट अंडर S क्या है बेटा? x है 6 इंटू 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 और 6 माइनस। अब यहाँ से क्या लिखोगे? रूट अंडर 6 इंटू, सर एरिया 6 सेंटीमीटर ही होगा। अभी देख लेते हैं। 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करोगे? 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3,
पेयर बना दिया 3 3 का, पेयर बना दिया 2 2 का, निकला क्या 2 इंटू 3, इट मीन्स एरिया इसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? अब सुनना दोबारा इसी ट्रायंगल का एरिया, फिर से इसी ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ए ओ डैश का। इस ट्रायंगल में क्या ये परपेंडिकुलर है यस सर, और ये बेस है? यस सर, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल बनता तो वो ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते। तो दोबारा मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत किसी को? हाफ तो हाफ है बेटा, बेस क्या है मेरे पास 4 और हाइट को x कहूँ। अब बताओ ये क्या 2x हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल का है। अब जब दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल का है तो क्या मैं कह दूँ 2x सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर, अब x की वैल्यू आ जाएगा 3, यस सर, 3 सेंटीमीटर, Yes, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। अब देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कोड इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरीके से बनाएंगे, आप जाके उसको करोगे। ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज किसका? 9.1 का, 9.2 का, सॉरी 9.2 का। ठीक है, इसको एक बार लिख लो और आज स्टोरी इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं।